Hi everyone, welcome back to my channel all about branding. I'm your host नेहा सिंह। तो जब भी हम अपने घर के इंटीरियर की बात करते हैं, जब हमें अपने एग्जिस्टिंग घर को रीमॉडल कराना है या नए घर का इंटीरियर करना है, तो ये हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर आता है। तो दिस इंटायर प्रोसेस और द जर्नी इज़ वेरी पर्सनल एंड वेरी एक्साइटिंग। कई बार इस जर्नी में हम बहुत श्योर होते हैं दैट यस दिस इज व्हाट आई वांट, एंड कई बार वी आर डैम कंफ्यूज्ड कि यार करें तो करें क्या, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया होता है कि सब कुछ मिक्स हो गया हमारे दिमाग में एंड हमें समझ नहीं आ रहा। सो किसी के घर गए, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी और के घर गए, अरे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करें, और अगर हमने ये डिसीजन लिया है कि हम अपने घर का थीम, अपने घर का इंटीरियर खुद से करने वाले हैं, तो उस केस में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन से वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो एक्चुअली आपकी ये जर्नी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ शुरू होगी और एक्साइटमेंट के साथ ही खत्म होगी। देयर आर नॉट गोइंग टू बी एनी डाउन्स इन इट। So, number one, we have to evaluate and finalize what is our style preference or preferences. तो बहुत सारी थीम्स के बारे में हम सुनते हैं कि ये मिनिमलिस्ट है, मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है, इक्लेक्टिक है, इंडस्ट्रियस है। तो मैं आपको इन नामों के साथ कंफ्यूज नहीं करूंगी। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट डू योर होमवर्क। एंड हाउ टू डू दैट, आप विजिट करिए वो सारे गूगल प्लेटफॉर्म्स पे जो कि इंटीरियर डिज़ाइन के पिक्चर्स वगैरह जहाँ से आपको मिले, जिसमें आपको घर में क्या क्या तरीके की चीज़ें हो सकती हैं वो आपको देखने के लिए मिले। इंटीरियर डिज़ाइन की मैगजीन्स होती हैं, उनको चेकआउट करिए। तो विजुअली आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ आपके दिमाग में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, जस्ट लुक फॉर दोज पिक्चर्स एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइंस और स्टाइल्स दे आर. Then second point, which in this excitement which we tend to ignore, is our lifestyle and our daily routine. So for example, if I am somebody who has a very busy schedule every day, so for me, for a person like me, मॉडर्न और मिनिमलिस्ट और इंडस्ट्रियस थीम इज समथिंग जो कि शायद ज़्यादा एप्ट होगी देन मैनी अदर्स, जैसे ट्रेडिशनल एंड ऑल दोज। तो आपकी लाइफस्टाइल और आपके डेली रूटीन के बेसिस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की थीम को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लॉजिक एंड विजुअल अपील। तो ये दोनों चीज़ें अमेलगमेट होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर फाइनलाइजिंग द थीम फॉर योर इंटीरियर हाउस इंटीरियर प्रोजेक्ट। नाउ देन पॉइंट नंबर थर्ड इज evaluate your space. So always take a note of what is the size of your space, or what is the size of your house, the architectural layouting and all those things. See what kind of space you have, because जब भी हम themes की बात करते हैं ना, कुछ themes होती हैं, there are certain themes which are suited in certain kind of layouts or architecture, and then there are certain themes जो किसी और तरीके के में होगी। तो आपके घर का layout आपको किस चीज़ की परमिशन दे रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो फॉर एग्जाम्पल ओपन स्पेस कॉन्सेप्ट जो है दैट वुड बी मोर सूटेड विद अ मॉडर्न थीम और अ ट्रांजिशनल थीम। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है डिसाइडिंग द कलर पैलेट। तो जब भी हम अपने घर के लिए कलर्स फाइनलाइज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा पसंद आ रहा है, विच वन इज अपीलिंग द मोस्ट टू अस। एक बार हम ये देख लें हमें कौन सा पसंद आ रहा है, उसके बाद हमें ये कंसीडर करना चाहिए कि क्या जो हमें पसंद आ रहा है वो कलर हमारे जो घर का एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है उसमें अच्छा लगेगा या नहीं, उसमें अमेलगमेट होगा या नहीं। सो इफ यू गेट द आंसर एज येस, बैंग ऑन, सो दिस इज योर कलर नंबर वन। नंबर टू, एक बार हम ये देख लें हमें ये पसंद आ गया, उसके बाद हमें ये भी सोचना है कि एक्चुअली जब हम अपना डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं, तो क्या हम किस तरीके का मूड क्रिएट करना चाहते हैं उन डिफरेंट स्पेसेस में या डिफरेंट रूम्स में। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वार्म कैटेगरी ऑफ कलर्स, फॉर एग्जाम्पल रेड एंड येलो।
सो जब हम ये कलर्स को, इनके शेड्स को यूज करते हैं, सो दे क्रिएट अ वेरी कोजी एटमॉस्फेयर. बट वेर when we use shades of cool colors, like colors which are like blues and greens, so when we use these colors, they evoke calmness. So we have to know that what kind of mood do we really wish to create. And then there are set of colors जो बोलते हैं ना सदाबहार, हमेशा आपको वो अच्छे लगेंगे और हमेशा वो हर चीज के साथ जाएंगे भी. And those colors are like whites and the shades of grey. So हमको ये देखना है कि हम किस तरीके का मूड बनाना चाहते हैं, क्या हमारे घर का आर्किटेक्चर है और कौन सा कलर है जो हमको अपील कर रहा है. Now once we finalize the color palettes, now we have to see फंक्शनैलिटी क्या है हर एक जगह की या हर एक रूम की. तो आर्किटेक्चर का एक बेसिक प्रिंसिपल है फॉर्म फॉलोज फंक्शन. तो हमारी डिजाइनिंग या थीम उस तरीके की होनी चाहिए जो कहीं भी हमारी फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट ना करे. तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर के अंदर एक होम ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो उस केस में जो हमारी डिजाइनिंग है दैट हैज टू बी रियली फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. तो हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, लाइक इट कांट बी रियली क्लटर्ड. सो इट हैज टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी फोकस्ड. तो अकॉर्डिंगली हमें पता होना चाहिए कि हर एक स्पेस का फंक्शन क्या होने वाला है, हर एक रूम का फंक्शन क्या होने वाला है. तो उसी तरीके की थीम या उसी तरीके की डिजाइनिंग हमें इनकॉर्पोरेट करनी है उस स्पेस के लिए. इसके बाद आता है वो एक पॉइंट जिसको हम सबसे ऊपर रखते हैं जब भी हम घर का इंटीरियर के बारे में सोचते हैं. सबसे पहले सोचते हैं कि पैसा कितने लगेंगे, तो वो रुपी साइन हमारी आंखों में आने लग जाता है. तो हमारा बजट पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी थीम्स ऐसी होती हैं जिसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. बहुत सी थीम्स ऐसी होती हैं जिसके लिए उतने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. तो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल थीम हो गई. इंडस्ट्रियल थीम डज नॉट रियली रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मिनिमलिस्ट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ थीम जिसमें कंपैरेटिवली आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एज कम्पेयर विद मेनी अदर थीम्स. तो हमारा बजट हमको भी कंसीडर करना है ये डिसाइड करते समय कि हम एक्चुअली क्या थीम रखना चाहते हैं अपने घर के अंदर. बजट के बाद आई वुड से जब भी आप अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लीज़ कंसीडर एडिंग अ पर्सनल टच टू इट. So maybe by incorporating family photographs or by incorporating the collection of those items जो आपने travel करते समय collect किया होगा. बहुत लोगों को ये शौक होता है, कुछ crafts हो गए, paintings हो गई. तो something that resonates with your personality, with the people who are going to live in that house. तो आप कुछ पर्सनल टच देने की ज़रूर कोशिश करिएगा. कुछ लोगों को प्लांट्स बहुत पसंद होता है, एंड इट इज़ अ फैंटाबुलस आइडिया टू इनकॉर्पोरेट नेचर और प्लांट्स इन द इंटीरियर्स ऑफ योर हाउस. इट एड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशन टू योर हाउस. आई पर्सनली लव इट, एंड इसीलिए शायद मैं इतने पैशन के साथ ही प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ. यूजिंग फैमिली फोटोग्राफ्स smartly and creatively is also going to give you a very nice touch of love and togetherness. So consider adding a personal touch to your interior. Then once all the above things are done, उसके बाद please consider collecting samples of everything. तो आप अपने ठेकेदार के ऊपर या पिक्चर्स के ऊपर रिलाई अपॉन मत करिए. तो आप जो भी मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, जो भी फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं, उन जो भी कलर्स यूज़ करना चाहते हैं, सबके सैम्पल्स अरेंज करिए. सैम्पल्स अरेंज करने से देन यू ट्राई टू विजुअलाइज कि व्हेन यू अमेलगमेट ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, ये एलिमेंट्स को जब आप साथ में रखेंगे, सो हाउ आर दे गोइंग टू लुक इन योर स्पेस. तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा कि हाँ, इफ आई हैव सिलेक्टेड दिस फैब्रिक फॉर माई सोफा और माई कर्टन्स एंड दिस काइंड ऑफ कलर इज गोइंग ऑन द वॉल्स एंड दिस इज माई फ्लोर, दिस इज द ओवरऑल फर्नीचर एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उस केस में जब आप उनको सामने रख कर देखेंगे ना, तो यू कैन वेरी इजिली विजुअलाइज कि आपको ये सारी चीज़ें एक साथ कैसी लग रही हैं. तो ये ज़रूर करिएगा. सैम्पल्स के बाद अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, यू आर नॉट रियली वेरी कॉन्फिडेंट वेदर शुड आई और वेदर शुड आई नॉट,
उस सिनेरियो में आई वुड से प्लीज सीक फॉर प्रोफेशनल एडवाइस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कॉल अस और इफ यू राइट टू अस दैट you want us to help you with certain advices in terms of ये आप सोच रहे हैं तो उसके साथ ही अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. So we would love to help you in that perspective also. ऐसा नहीं है कि आपको हमें ही अपना घर देना है बनाने के लिए, बट इफ वी कैन हेल्प यू बाय एनी वे तो हम वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू देयर. मे बी हम आपको कुछ ऐसी आइडियाज दे दें जो विच यू मे हैव नॉट कंसीडर्ड टिल नाउ, राइट. सो डोंट शाई अवे फ्रॉम सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस. अगर आप ये सोचते हैं कि अरे कुछ महंगा हो सकता है, पैसे चले जाएंगे, तो घर हम शायद बहुत सारे लोग हैं हम में से जो एक ही बार घर बनाते हैं. तो जब एक बार बना रहे हैं तो अच्छा बनाते हैं ना. ओके, जब ये सब कुछ हो जाए, टेक योर टाइम. दिस इज द फाइनल एडवाइस दैट आई हैव. टेक योर टाइम, डोंट हरी और डोंट हसल इन द डिसीजन मेकिंग. आप अपना घर, जब जैसे मैंने बोला कि हम एक बार घर बनाते हैं, तो उस घर को बनाने के लिए क्या डिज़ाइन आप रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत लंबे टाइम तक उस इंटीरियर के साथ, उस डिज़ाइन के साथ जीना है, रोज़ उस घर में जाना है. सो टेक योर टाइम और थोड़ा सा और मे बी आप R&D करिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, एंड देन फाइनलाइज कि आप अपने घर की थीम क्या रखवाना चाहते हैं. जब सब कुछ फाइनल हो जाए, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आप किसी और के घर गए, वो उसका घर है, वो आपको पसंद आ रहा है, दैट्स वन थिंग. क्योंकि आप गए हैं, आप थोड़े टाइम के लिए वहाँ हैं, लेकिन वापस आपको उस घर में नहीं जाना, वापस आपको अपने घर में आना है. तो आपका घर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफस्टाइल को रेजोनेट करना चाहिए, ना कि क्योंकि किसी और ने कुछ किया है और वो आपको देखकर अच्छा लगा तो आप भी सेम चीज़ बनवा लें. So your house, your home is a reflection of your personality, a reflection of your lifestyle. So please think about all these things. Think about what you like. Just don't get carried away by by what you see. Don't get carried away by what your friends are telling you, or even what an interior designer is telling you. So you are the best judge of what kind of a house you would want to live in. So प्लीज़ कंसीडर ऑल दीज थिंग्स. और अगर मेरी इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू.